अरे क्या हुआ बिस्मा? कुछ भी नहीं भाभी। कुछ क्यों नहीं, वरना तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों भर आते? शायद भाभी मैं बहुत बदकिस्मत हूँ। बिस्मा, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। जो लड़की दूसरों के दुख दर्द में उनका इतना साथ दे, वो कभी मुश्किलात के भंवर में नहीं फंस सकती। नहीं भाभी, शायद मैं खुद को कभी समझ ही नहीं सकी, या फिर उस पत्थर राहिम को। हौसला और हिम्मत से काम लो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। भाभी ऐसे हिम्मत नहीं आती। डॉक्टर को बुलवा ही लेते हैं नाजिया बीबी। देखिए, आपका बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं अभी जाके साहब जी को बताती हूँ। नहीं शमो, अभी नहीं बताओ उसको। मेरी बुखार की और हर बीमारी की वजह तो वही है। बस मैं ठीक हूँ और दवाई भी तो खाई है, ठीक हो जाऊंगी मैं। ठीक है नाजिया बीबी, लेकिन मैं आज आपके पास ही सोऊंगी। अच्छा बाबा, ठीक है, सो जाना। मेरी नींद की गोली भी दी थी ना मुझे। हाँ बीबी, दी है। किसी रात बिना गोली के भी सो जाया करे। जब तक ये अजाब मेरी जिंदगी में है, सुकून की नींद गोली के बगैर नहीं आ सकती शमो। पता है, उस बेचारी की भी तलाक हो गई। कैसे पता चला? मैंने साहब को बात करते हुए सुना था फोन पर किसी से। बस शमो, जिसकी किस्मत में जो लिखा है वो तो होना ही है। बस कुछ दिनों में वो भी बेचारी आने वाली है इस कैद में। क्या सोच रहे हैं? एक भाई क्या सोच सकता है जिसकी बहन घर आके बैठ गई है। कभी तो सीधा बोल लिया करे मंजूर। नहीं आता सीधा बोलना। समझाओ अपनी लाडली को कि साइन कर दे पेपर्स पे। आप तो पीछे ही पड़ गए हैं। शायद कुछ वक्त मिले तो बात सही हो जाए। सही वक्त? तुम अभी भी इसी उम्मीद पे हो? मेरी बात हुई थी राहिम से, पूछ रहा था कागजात का। अच्छा, तो फिर आपने क्या बोला? मैंने क्या कहना था, कह दिया कि बिस्मा साइन नहीं करना चाहती। फिर राहिम ने क्या कहा? राहिम ने कहा कि अगर वो साइन नहीं करेगी तो बात कोर्ट तक जाएगी। कोर्ट में? पागल हो गया है क्या राहिम? आलिया, कोई भी मर्द ऐसी बीवी को नहीं रखना चाहता। समझाओ बिस्मा को कि साइन कर दे। अगर बात कोर्ट तक गई ना तो तू होगी। वैसे ही कम इज्जत खराब हुई है यार। सोचो कि अगर बात कोर्ट तक गई तो हम सब अपनी शक्लें छुपाते फिरेंगे। आगे हमारी भी बेटी है ना, उसके साथ भी तो मसाइल आएंगे ना। कह तो आप सही रहे हैं। मैं बिस्मा से बात करूंगी।